हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो सेकंड फेज़ की आई हुई है, जो 30 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, जो सबके लिए अनिवार्य होगा। उसमें आपको 30 में 9 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे क्वालिफाइंग करने के लिए। उसी के क्रम में हम लोग जो हिंदी इंग्लिश कर रहे हैं, उसी में आज हम लोग एंटोनिम्स पढ़ेंगे इंग्लिश में। तो आइए हम लोग पहले चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एंटोनिम्स का पहला मतलब होता है कि जान लीजिए, एंटोनिम्स का मतलब होता है कि विलोम शब्द आपको चुनना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। पहला दिया हुआ है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है, आर्टिफिशियल की मीनिंग होती है कृत्रिम। तो उसका अपोजिट आपको ढूंढना है, एंटोनिम्स ढूंढना है। तो उसका ऑप्शन नंबर जो पहला का होगा वो बी सही होगा, नेचुरल होगा। जो सी नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब होता है इनसिंसियर। सिंसियर का मतलब होता है निष्ठाहीन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटोनिम्स ऑफ रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को रोकना होता है। तो उसी का अगर ऑप्शन देखें तो कौन सा मैच करेगा, एंटोनिम्स बताना है आपको। तो इसका मतलब होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब होता है कि लगातार चलना। यहाँ पे एक और दिया हुआ आब्सटेन दिया हुआ। आब्सटेन का मतलब होता है बचना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन इन बिलो। साइलेंट दिया हुआ है। साइलेंट का मतलब होता है कि मतलब चुपचाप। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, इसका कौन सा सही होगा। विजुअल दिया हुआ है, क्वाइट दिया हुआ है, नॉइजी, क्विट दिया हुआ है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका कौन सा सही हो जाएगा, सी। जैसे साइलेंट मतलब चुपचाप होता है, नॉइजी मतलब होता है शोरगुल करना। अब इसमें और जो दिया हुआ है, वह एक दिया हुआ है कि बी ऑप्शन देखिए, इसमें दिया हुआ क्यूट दिया है मतलब अत्यंत होता है। और जो क्वाइट दिया हुआ है, शांत कहते हैं ना, क्वाइट तो शांत होता है। इसकी मीनिंग मतलब होता है शांत होना। जो साइलेंट का ये सिनोनिम्स हो जाएगा। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही। जो साइलेंट का जो होगा वो नॉइजी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। क्या दिया हुआ है, रेटिसेंट। रेटिसेंट मतलब होता है कि मौन रहना। रेटिसेंट का मतलब होता है कि मौन रहना। तो इसमें आप ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा। इसमें आउटस्पोकन। आउटस्पोकन मतलब होता है कि मुखर रहना, मतलब मुखर बात करना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 4 का डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। स्टूपिड दिखा हुआ है। स्टूपिड मतलब आप जानते होंगे, स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख। तो इसका कौन सा हो जाएगा, क्लेवर। क्लेवर मतलब होता है चतुर। एक दिया हुआ है डल। डल का मतलब आप जानते हैं। एक डंस यहाँ पे दिया हुआ है। डंस मतलब भी होता है बौड़ा में मूर्ख। सैड मतलब दुखी होता है। तो इसका होगा ना, स्टूपिड मतलब है मूर्ख होना। तो इसका अपोजिट बताना है, तो क्लेवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द वाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ द ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है कि अप्रचलित, जो प्रचलन में ना रहे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा कंटेम्पररी। कंटेम्पररी मतलब होता है समकालीन, जो साथ साथ मतलब चलता हो, जो इस समय प्रेजेंट में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। एक एक्सटिंक्ट दिया हुआ है। एक्सटिंक्ट का मतलब भी होता है कि विलुप्त हो जाना। इसका कोई मतलब इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 6 का डी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द, क्या लिखा हुआ है, लेक्चर्स। लेक्चर्स मतलब होता है कि भ्रष्ट आचार। जिसका जैसे आचार जो वो होता है, भ्रष्टाचार जो होता है, या भ्रष्ट आचार होता है। तो इसमें कौन सा होगा, जिसका आचरण भ्रष्ट हो, ऐसे कह सकते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। इसमें आप देखिए चेस्ट दिया हुआ है, सी नंबर ऑप्शन जो दिया हुआ है। इसका मतलब होता है कि पवित्र होता है। जैसे भ्रष्ट आचरण होता है, तो उसका चेस्ट का मतलब होगा अपोजिट बताना है, एंटोनिम्स बताना है। तो चेस्टे हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटोनिम्स ऑफ रिलिंक्विश। रिलिंक्विश मतलब होता है त्यागना। क्या होता है, त्यागना। तो इसका कौन सा एंटोनिम्स बताना है आपको। तो एब्डिकेट एंटोनिम्स बताना है। रिलिंक्विश मतलब होता है कि त्यागना। तो एब्डिकेट मतलब भी त्यागना होता है। इस पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका क्या लिखा हुआ है, पॉसेस। पॉसेस मतलब होता है कि कब्जा करना।
किसी चीज़ पे काबू करना, तो ऑप्शन नंबर 8 का सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। काम दिया हुआ है, काम मतलब होता है कि शांत, काम मतलब शांत होता है, तो इस पे आपको बताना कि कौन सा सही होगा। तो एक्साइटमेंट होता है, जैसे एक्साइटमेंट बोलते हैं, तो एक्साइट मतलब उत्तेजित होना, तो ऑप्शन नंबर इसका 9 का ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन गिवन बिलो। एक्सोटस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्सोटस मतलब गमन करना होता है, जैसे मतलब बाहर की तरफ जाना, तो इसका कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, पहला दिया हुआ है आउटफ्लो दिया हुआ है, दूसरा दिया होम कमिंग, तीसरा हुआ रिटर्न बैक, और रिस्टोरेशन दिया हुआ है। तो इसका जब एक्सोटन मतलब होता है गमन करना, तो इसका हो जाएगा कि होम कमिंग, वापस आना, मतलब आगमन जिसको कहते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वां का बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन इन गिवन बिलो। सैलो, सैलो मतलब होता है छिछला टाइप का, तो सैलो छिछला हुआ है, तो उसका कौन सा हो जाएगा, इसका 11 का 11 का कौन सा हो जाएगा, डीप, डीप मतलब गहरा होना। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। एब्सेंट मतलब एब्सेंट होता है ना, असेंडिंग, यहाँ पे असेंड दिया हुआ है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, अपोजिट पूछा है, तो डिसेंडिंग हो जाएगा, डिसेंड होना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इन गिवन बिलो। ट्रू दिया हुआ है, ट्रू का मतलब होता है सत्य, तो इसका आप जानते ही होंगे क्या होगा, बहुत इजी है ये, तो इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 13 का सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ मोर्टिफाई। मोर्टिफाई का आपका एंटोनिम्स बताना है। मोर्टिफाई का क्या बताना है आपको, एंटोनिम्स। मोर्टिफाई मतलब होता है कि अपमानित करना, मतलब किसी चीज़ को, किसी को अपमानित करना, सॉरी, किसी को अपमानित करना। मोर्टिफाई का मतलब अपमानित करना, तो ऑनर दिया हुआ है, तो ये सम्मान होता है, सम्मान देना किसी को, तो ऑप्शन नंबर 14 का ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है विक्ट्री। चूज द करेक्ट, पहले पढ़ लीजिए आप। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द गिवन बिलो। पहला दिया हुआ है 15 का विक्ट्री, विक्ट्री मतलब विजयी होना, तो इससे कौन सा हो जाएगा, डिफीट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक कन्क्वेस्ट दिया है, कन्क्वेस्ट का मतलब होता है भी जीत होना, जीतना, जीतना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि ब्रॉड, ब्रॉड मतलब होता है, क्या होता है, ब्रॉड का मतलब होता है कि बहुत बड़ा, तो इसका कौन सा हो जाएगा, देखने से लग रहा हो कि नैरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 16 का डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन बिलो ऑप्शन। यहाँ पे आप देखिए इसका क्या लिखा हुआ है, 17 में देखिए, फेलर इज, अगर यहाँ पे भरेंगे आप तो देखिए क्या भरेंगे, विक्ट्री इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। विक्ट्री यहाँ पे सही नहीं हो पाएगा। ऑनेस्टी से, ऑनेस्टी द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, ये भी नहीं सही। अगर ये यहाँ पे सी नंबर आप भर रहे हैं, कौन सा सी नंबर भर रहे हैं कि फेलर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, मतलब असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है, तो यही सी नंबर यहाँ पे सही मैच करेगा। 17 का सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी वाज डिसमिस्ड फ्रॉम बट वाज लेटर डैश आफ्टर द चार्जेस वर ड्रॉप्ड। इसमें कौन सा नंबर सही हो सकता है, कौन सा सही होगा इसमें। पहला दिया हुआ रिकॉर्ड, दूसरा दिया हुआ है रिलीज, तीसरा दिया हुआ है रिनस्टेटेड, चौथा दिया हुआ है एक्सेप्टेड। कौन सा सही होगा इसमें, सोचिए इसमें कौन सा सही होगा। इसमें सही होगा सी नंबर अगर आप भर रहे हैं, तो जिसका मतलब होता है फिर से बहाली करना। कौन सा हो जाएगा, फिर से बहाली। 18 का सी सही हो जाएगा।
जैसे इसका मीनिंग अगर निकालेंगे, सी वाज डिसमिस फ्रॉम, उसको डिसमिस कर दिया गया, बट वाज लेटर, बाद में उसको जब चार्ज दिया गया तो फिर से उसको बहाल कर दिया गया, बहाली करके उसको चार्ज दे दिया गया। तो 18 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। 19 में क्या दिया हुआ है, मॉर्टल दिया हुआ है। मॉर्टल का मतलब होता है कि नश्वर या मरण योग। तो इसका 19 का कौन सा सही हो जाएगा, मॉर्टल का इमॉर्टल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इमॉर्टल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। क्या लिखा हुआ है, एलिवेट दिया हुआ है, इसका कौन सा सही हो जाएगा। एलिवेट मतलब होता है कि कम, मतलब न, या छूना ना, या मतलब बहुत कम के बराबर दिया होगा। तो इस पर कौन सा होगा, एग्रेवेट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। 21 में आप देखेंगे, 21 में क्या लिखा हुआ है कि इन द फॉलोइंग, पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग द गिवन वर्ड्स। एडॉन दिया हुआ है। 21 में क्या दिया हुआ है, एडॉन। एडॉन मतलब होता है कि सजाना, तो वही होगा स्पॉइल, मतलब खराब कर देना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 में लिखा हुआ है 22 का देखिए, ट्रेविल दिया हुआ है। ट्रेवियल का मीनिंग क्या होगा, ट्रेवियल का मीनिंग क्या होता है, ट्रेवियल का मतलब जैसे होता है तुच्छ मतलब, तो सिग्निफिकेंट मतलब शानदार होता है। ट्रेवियल का मतलब बेकार, ट्रायल से बना हुआ है, तो इसका सिग्निफिकेंट मतलब शानदार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 22 का सी सही हो जाएगा। 23 में दिया हुआ कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब होता है कि इकट्ठा करना। 23 का कन्वर्ज दिया, कन्वर्ज का मतलब इकट्ठा करना, तो इसका क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब होता है कि बड़ा कर देना। तो ऑप्शन नंबर 23 का बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला दिया है कि टेनेशियस। टेनेशियस का मतलब होता है कि दृढ़ या मजबूत। टेनेशियस का मतलब होता है दृढ़ या मजबूत। तो कौन सा इसमें हो जाएगा, देख के मीनिंग, पहला दिया हुआ है डोसाइल, दूसरा दिया है ऑब्स्टिनेट, तीसरा दिया है टेंडर, चौथा दिया हुआ है सेंसिटिव। तो इसमें दिया हुआ दृढ़ मजबूत, टेनेशियस का मीनिंग होता है दृढ़ मजबूत। तो टेंडर जो दिया हुआ है यहाँ पे, टेंडर का मतलब होता है कि नाजुक। ऑप्शन नंबर सी हो सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। 25 में दिया ड्रे एयरी। डेयरी मतलब क्या होता है, मतलब होता है सुनसान जगह, मतलब। तो इसका कौन सा हो जाएगा, एंटोनिम्स बताना है आपको। 25 में हो जाएगा सुनसान या मतलब बिल्कुल नीरस टाइप का, तो वो हो जाएगा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। 25 का सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीन दिया हुआ है। 26 में कीन दिया हुआ है। कीन का मतलब होता है उत्सुक होना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिलाइए, कौन सा हो जाएगा, कीन का मतलब उत्सुक होना। तो इंडिफरेंट मतलब उदासीन, मतलब ऐसे उदासीन पड़े रहना, तो इंडिफरेंस हो जाएगा। 26 का ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 में दिया एजिटेट। एजिटेट मतलब होता है भड़काना किसी चीज़ को, मतलब वो करना। तो पैसिफाई हो जाएगा इसका। पैसिफाई मतलब होता है शांत करना या शांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, मॉडेस्टी दिया हुआ है। 28 का देखिए, मॉडेस्टी दिया हुआ। मॉडेस्टी का मतलब क्या हो जाता है, मॉडेस्टी मतलब नम्र होता है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, इसका कौन सा सही हो, मॉडेस्टी मतलब नम्र। तो वैनिटी जो दिया हुआ इसका मतलब होता है घमंड, घमंड हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी, वैनिटी मतलब घमंड, मॉडेस्टी मतलब नम्रता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया डायनेमिक। डायनेमिक मतलब होता है गतिज, मतलब गति में रहना या गतिज। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, पहला दिया स्ट्रेंज दिया हुआ है, दूसरा स्टाउट दिया हुआ है, तीसरा स्टैटिक दिया है, चौथा स्टूपिड दिया हुआ है। तो 29 का देखिए आप कौन सा हो जाएगा, डायनेमिक का जो होता है वो स्टैटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा, स्थित स्थित। तो अगर आपको चैनल में पढ़ाया हुआ कंटेंट सही लगता है तो आप कमेंट में बता दीजिए कि ऐसी वीडियो और लाइए, तो हम और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।